मृत्यु के समीप पहुंचे हुए व्यक्ति को क्या करना है? गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। शील जी थे चंदौसी के, संस्कृत में जो वचन है उसका उसी पद में छंद में उन्होंने अनुवाद किया। मेरे बहुत परिचित प्रोफेसर शील जी चंदौसी, उनका अनुवाद है किया हुआ। दिनकर से जो है हमारे बहुत परिचित आयु में हमसे बड़े थे। शील जी ने, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पिता मह वसु के अवतार भीष्म जी सरसैया पर समासीन हैं। माघ शुक्ल अष्टमी का अवसर आने वाला है, वो देह त्याग करेंगे, चलो दर्शन कर लें। स्वयं दर्शन देने गए, पर क्या कहा, दर्शन कर लें। भीष्म जी के पास पहुँचे युधिष्ठिर जी और श्री कृष्ण जी। भीष्म जी ने कहा, अगल बगल नहीं, मैं तो लेटा हूँ सरसैया पर, जब सामने खड़े हो जाइए। आपके श्री विग्रह का दर्शन करते करते मैं देह त्याग कर दूँ। ये बालक बन गया भीष्म जी को। और क्षत्रिय धर्म, पूरा शरीर बाणों से विद्ध था, इतना लटक रहा था। भीष्म जी ने क्या कहा है, दुर्योधन उपधान, संस्कृत में तकिया का नाम है उपधान। शरीर लटक रहा है, उपधान चाहिए, उपधान। लोग कहते हैं ब्राह्मण के आरे सोते समय सर को थोड़ा ऊपर नहीं रखोगे नींद भी नहीं आएगी। ब्राह्मण क्या समझ में आ गया, शिरोभाग सोते समय अगर सिर को थोड़ा ऊपर न रखेंगे नींद भी आराम हो जाए। ब्राह्मण को नहीं मानोगे तो नींद भी नहीं आएगी। अर्जुन जिसको कहते हैं तकिया, जानते हो तकिया, उपधान। क्षत्रियों का स्वभाव नहीं जानता, तू मेरा स्वागत नहीं कर सकता, और शाप नहीं दिया। बहुत बढ़िया, आगे बताएंगे। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। अर्जुन कहाँ है, पितामह की आज्ञा। इस समय जिस प्रकार का उपधान चाहिए मुझे दो, देने में प्रमाद किया तो शाप दे दूंगा। दुर्योधन को नहीं कहा शाप दूंगा, अर्जुन को कहा, द्वेष थोड़े था। विवेकी से अपेक्षा की जाती है भूल न करे, विवेकी तो भूल करते ही है। हाँ महाराज, आपको शाप देने की आवश्यकता नहीं। मार बाढ़ मारा, संतुलन हो गया। हाँ, ये क्षत्रिय का है। फिर कहा प्यास लगी है, पानी चाहिए, बस चांदी सोने के बर्तन में ले आया दुर्योधन, तो मुझे पानी भी नहीं दे सकता। आजकल की भाषा में लाए उर्दू। अर्जुन कहाँ है, ये मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, उस पानी के बाद में और कुछ पीऊँगा नहीं, उसी पानी पी करके मैं रहूँगा सरसैया पर। उचित समय पर उत्तरायण आने पर देह त्याग करूँगा। जैसा जल चाहिए वैसा जल देने में भूल की तो शाप दिए बिना नहीं रहूँगा। दुर्योधन से नहीं कहा, नहीं शाप देने की आवश्यकता नहीं। गंगा नंदन नाथ है, पाताल गंगा को प्रकट करता हूँ। बाण चलाया, इस ढंग से चलाया कि पाताल से गंगा प्रकट हो गई। भीष्म जी ने मुँह किया, गंगा जी आ गई, बस मुँह बंद कर लिया, जैसा जल चाहिए वैसा मिल गया। विवेकी का दायित्व अधिक होता है। लेकिन गीता का सारांश बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने संकेत किया, विवेकी का दायित्व अधिक होता है। धृतराष्ट्र ये सब अविवेकी हैं, हम तो विवेकी हैं।
संभावित कुलक्षय वंशक्षय से हमको बचना चाहिए। इससे युद्ध से उपराम होना। भगवान ने कहा, जो गीता का सारांश है व्यवहार धरा, माना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। जिस कगार पर सामंजस्य समझौते के सारे मार्ग कुचल डाला, 5 पांडवों के लिए 5 गांव भी देने से मना कर दिया। माना कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है, लेकिन दुर्योधन ने जिस कगार पर तुमको पहुंचा दिया है, शास्त्र धर्म ललकार कर कहता है, कुंती का दूध ललकार कर कहता है, अब क्षत्रियों से शौर्य का परिचय दो, कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। सुन लो चीन, सुन लो पाकिस्तान, भारत विवेकी है, विवेकी का दायित्व अधिक होता है। गड़बड़ किया तो फिर हमला करके तुम्हारा कचूभर भी निकाल देगा भारत। कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता।